15 दिसंबर 1987 को साउथ कोरिया की राजधानी सियोल के गिम्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विमान लैंड होता है। सुरक्षा कर्मियों के घेरे में एक लड़की उस विमान से उतरती है। उस लड़की के मुंह पर टेप लगा हुआ था। ऐसा इसीलिए क्योंकि मायूमी हाचिया नाम की ये लड़की फर्जी पासपोर्ट के मामले में पकड़ी गई थी और बार बार खुद को जापानी नागरिक बता रही थी। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का शक कुछ और ही था, इसीलिए उसे पुलिस द्वारा अपने हिरासत में ले लिया जाता है। इस फोटो में दिखाई देने वाली ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि इस लड़की ने 115 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कैसे। Young-wee put a bomb on a South Korean jetliner. It exploded, killing all 115 on board. She was sentenced to death for the bombing, but pardoned by South Korea. She was caught and named the man who gave her orders, using weapons to sow fear to try to destroy South Korea. दोस्तों 29 नवंबर 1987 को इराक की राजधानी बगदाद से सियोल के लिए एक फ्लाइट 858 टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट में पायलट और क्रू मेंबर सहित कुल 115 लोग सवार थे। ये सभी लोग साउथ कोरियाई थे जो मध्य पूर्व में काम से लौट रहे थे, सिर्फ 2 यात्रियों को छोड़कर, जिनमें से एक भारतीय भी था। दोपहर के लगभग 2 बजे जब प्लेन बर्मा के पूर्वी छोर में अंडमान समुद्र के ऊपर उड़ रहा था, तब उसमें एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और विमान के परकच्चे उड़ गए। विमान में मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। इस बात का पता चलते ही पूरे साउथ कोरिया में शोक का माहौल बन गया। दोस्तों इस प्लेन हादसे में अधिकारियों को शक हुआ कि ये जरूर कोई आतंकी हमला है, लेकिन सवाल था कि जांच की शुरुआत हो कहां से। इसी बात पर सोच विचार चल ही रहा था कि अचानक बहरीन से साउथ कोरिया में एक खबर आई कि वहां एयरपोर्ट पर 2 लोगों को पकड़ा गया है। एक आदमी और एक औरत, दोनों फर्जी पासपोर्ट से ट्रेवल कर रहे थे। ये दोनों खुद को जापानी बता रहे थे, लेकिन अधिकारियों को शक था कि वो दोनों नॉर्थ कोरियाई नागरिक हैं। जैसे कि सभी को पता है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का कट्टर दुश्मन है, इसीलिए साउथ कोरिया को शक हो गया कि जरूर ये अटैक नॉर्थ कोरिया ने करवाया होगा। इसीलिए साउथ कोरिया की सरकार ने दोनों को सियोल भेजने की मांग की, लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो पाता, दोनों ने साइनाइड से भरी एक सिगरेट चबा डाली। आदमी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लड़की को अस्पताल भेजकर किसी तरह बचा लिया गया और फिर बाद में उसे सियोल भेज दिया गया। सियोल में जब सुरक्षा कर्मियों द्वारा उससे पूछताछ की गई तो उसने खुद को जापानी नागरिक बताया और साथ ही उसने अपना नाम मायूमी हाचिया बताया, लेकिन अधिकारियों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वजह थी उसके पास से मिली ये सिगरेट। ये खास सिगरेट थी जिन्हें नॉर्थ कोरियाई एजेंट्स पीते थे, क्योंकि ऐसे कई एजेंट्स पहले भी गिरफ्तार किए जा चुके थे और उनके पास से भी ऐसी ही सिगरेट बरामद हुई थी। मायूमी हाचिया को जेल में डालकर 1 हफ्ते तक पूछताछ की गई, लेकिन वो मुंह खोलने को तैयार ही नहीं हुई। तब अधिकारियों ने एक तरकीब लगाई, जिसके तहत जेल में मायूमी हाचिया के पास एक टीवी लगाया गया। उसमें उसे सियोल के लोकल न्यूज चैनल दिखाए गए। इसके बाद मायूमी के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगा और वो नरम पड़ने लगी और एक रोज अधिकारियों को बुलाकर उसने कहा कि वो पूरी असलियत बताने को तैयार है। तो सवाल ये है कि आखिर उसने न्यूज चैनल में ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से वो अपने बारे में सब कुछ बताने को तैयार हो गई। सबसे पहले उसने अपना असली नाम किम ह्यो हुई बताया। वो एक जासूस थी जिसे एक स्पेशल मिशन पर भेजा गया था। किम का जन्म 27 जनवरी 1962 को नॉर्थ कोरिया के कायसोंग में हुआ था, लेकिन यहाँ वो अपने परिवार के साथ राजधानी प्योंगयांग में रहा करती थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान एक रोज उसे नॉर्थ कोरिया की इंटेलिजेंस कंपनी से एक ऑफर मिला, जो देश के लिए काम करने का ऑफर था। हालांकि उससे जब काम के लिए भर्ती किया गया तो उसने अभी अपनी पढ़ाई शुरू ही की थी। नॉर्थ कोरियाई खुफिया एजेंसी में शामिल होने के तुरंत बाद किम को एक नया नाम ओके हवा दिया गया और प्योंगयांग के बाहर एक परिसर में रहने के लिए भेज दिया गया। वहाँ किम ने स्पाई क्राफ्ट चलाना सीखा और साथ ही उसकी ट्रेनिंग में मार्शल आर्ट, शारीरिक फिटनेस, जासूसी के गुर और 3 साल की जापानी भाषा भी शामिल थी, ताकि वो अपनी पहचान बदल सके। उसे जापानी भाषा सिखाने के लिए कोई ऐसी वैसी ट्रेनिंग नहीं दी गई, बल्कि जापान से कुछ खास लोगों को किडनैप कर लाया गया और उन्हीं में से एक थी येको तागुची, जिन्हें वो ली अन हे के नाम से जानती थी। उसे कैंटोनीज सिखाने के लिए मकाऊ भेजा गया। कैंटोनीज एक चाइनीज भाषा है। इस भाषा को उसे इसीलिए सिखाया गया था ताकि विदेशी मिशनों पर भेजे जाने पर वह चीनी होने का दिखावा कर सके। उसे सुपरमार्केट में खरीदारी करने और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने और साथ ही डिस्को में जाने के लिए भी ट्रेन किया गया था। उसे ऐसी सुविधाएं दी गई थी जो उसकी मातृभूमि में मौजूद ही नहीं थी। इन सब के अलावा उसे प्रोपोगेंडा फिल्में भी दिखाई जाती थी। आखिर ऐसा क्या था इन फिल्मों में जिसने उसे ऐसा करने पर और भी ज्यादा मजबूर कर दिया? दरअसल इन फिल्मों में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम इल संग और उसके बेटे किम जोंग
जोंग इल को भगवान बताया गया। और भी कई बातें थीं, जैसे कि जिस रोज किम इल संग पैदा हुआ उस रोज 2 इंद्रधनुष निकले थे और उसने महज 6 साल की उम्र में ही 1500 किताबें लिख डाली थी। और यहाँ तक उसे बताया गया कि किम इल संग को टॉयलेट पॉटी करने की जरूरत भी नहीं थी। और साथ ही नॉर्थ कोरिया के दुश्मन देशों के बारे में बताया गया कि वो क्रूर सामंतवादी यानी कि फ्यूडलिस्टिक देश है और साउथ कोरिया भूखे नंगों का देश है और वहाँ के लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए वहाँ लोग भूख से मर रहे हैं। इस तरह कुल 7 सालों तक उसकी ट्रेनिंग चली। इसके बाद किम को एक वृद्ध व्यक्ति के साथ यूरोप में यात्रा करने की अनुमति दी गई, जिसे वह किम से उंग इल के नाम से जानती थी। यह उस मिशन को पूरा करने की उनकी बड़ी तैयारी का हिस्सा था। इन सब के बाद साल 1987 में उसे एक मिशन के लिए बुलाया गया और किम से कहा गया कि ये आदेश सीधे किम जोंग इल की ओर से आया है। उसे बताया गया कि यदि वह मिशन को सफलतापूर्वक कर लेती है तो वह वापस लौटकर अपने परिवार के साथ रह सकेगी और उसे बाद में एजेंट के रूप में काम भी नहीं करना पड़ेगा। और इसी के साथ उसे एक बार फिर से किम सेउंग इल के साथ जोड़ा गया, जिसके तहत दोनों को पिता और बेटी का रोल दिया गया और साथ ही शिनिची हाचिया और मयूमी हाचिया नाम से उन्हें नकली जापानी पासपोर्ट दिए गए। इसके बाद दोनों सबसे पहले सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को भेजे गए और वहाँ से युगोस्लाविया। यहाँ 2 लोगों ने उन्हें एक बक्सा दिया जो असल में एक टाइम बम था और वहाँ से दोनों सीधे बगदाद पहुँचे और साउथ कोरिया जाने वाली फ्लाइट 858 में चढ़ गए। किम ने बम अपनी सीट के ऊपर बैगेज स्टोरेज में रख दिया। फ्लाइट को सियोल जाने से पहले अबू धाबी एयरपोर्ट पर रुकना था। यहाँ दोनों फ्लाइट से उतर गए। प्लेन आगे सियोल की तरफ उड़ा और कुछ घंटे बाद उसमें विस्फोट हो गया। प्लान के अनुसार किम और उसके साथी को अबू धाबी से जॉर्डन की फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन एयरपोर्ट स्टाफ ने उनके वीजा में कुछ दिक्कत बताते हुए उन्हें जॉर्डन जाने वाली फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया। इसके बाद दोनों ने तय किया कि वो बहरीन के रास्ते रोम और वहाँ से फिर नॉर्थ कोरिया चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होता इससे पहले ही बहरीन में अधिकारियों को उन पर शक हो गया और दोनों को वहीं रोक लिया गया। दोनों ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया और जब लगा कि बचने का कोई भी रास्ता नहीं है तो दोनों ने जेब से एक सिगरेट निकालकर उसमें दांत गड़ा दिए। सिगरेट में साइनाइड था, जिससे किम के पार्टनर की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन किम को बचा लिया गया और इसे सियोल भेज दिया गया और इसीलिए सियोल जाते हुए उसके मुंह पर टेप चिपकाया गया ताकि वो फिर से साइनाइड की गोली निगलने की कोशिश ना कर सके। लेकिन जब पहली बार उसने टीवी पर सियोल को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उससे साउथ कोरिया के बारे में सब कुछ झूठ बोला गया था। जब उसने देखा कि साउथ कोरिया तो नॉर्थ कोरिया के मुकाबले बहुत ज्यादा डेवलप देश है और यही सच्चाई जानने के बाद वो सब कुछ सच बताने को तैयार हो गई। किम ने ये सब खुलासे तो किए, लेकिन एक बात अभी तक साफ नहीं हुई थी कि ये हमला हुआ क्यों था। दरअसल साउथ और नॉर्थ कोरिया में दुश्मनी जग जाहिर थी, लेकिन ऐसा आतंकी हमला पहली बार किया गया था। बाद में पता चला कि इसकी वजह थी 1988 में होने वाले ओलंपिक्स, जिनकी मेजबानी के लिए सियोल को चुना गया था। किम जोंग इल तक जब ये खबर पहुंची तो वो आग बबूला हो गया और इसी वजह से उसने ओलंपिक खेलों में खलल डालने के लिए ये योजना बनाई और इसी के तहत साउथ कोरिया प्लेन को निशाना बनाया गया ताकि सियोल आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के मन में डर बैठ जाए। किम जोंग का हमला सफल रहा, लेकिन इसी चक्कर में उसकी जासूस भी पकड़ी गई। इस जासूस ने नॉर्थ कोरिया को लेकर कई खुलासे किए, मसलन ये कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही उसने बताया कि 1980 के दशक में जापान के कई लोग किम जोंग इल के इशारे पर किडनैप कर लाए गए, जिन्हें नॉर्थ कोरिया में इंडस्ट्री लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। हालांकि बाद में उन्हें जासूसों को जापानी तौर तरीकों में ट्रेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। किम हियो हुई एक आतंकवादी थी। उसने 115 लोगों की हत्या की थी, इसीलिए उस पर मुकदमा चला। मुकदमे के दौरान उसने अपनी गलती मानते हुए कहा